मैंने जैसे सोचा था कि आज बुकिंग मेरी मेरा टारगेट कंप्लीट ना होगा, क्योंकि वह ऑलरेडी मैं 2 घंटे लेट था। लेकिन अब लग रहा है कि शायद हो सकता है शाम को 8 बजे तक। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि 2 घंटा है और 3 बुकिंग है। कभी कभी 1 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है, कोई बुकिंग वगैरह मिलती नहीं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज हो रही है काफ़ी बारिश। बारिश सुबह 7 बजे से ज़्यादा है, रात को भी हो रही थी बट रात में कम थी, बट इतना ही बहुत ज़्यादा बारिश है। और ये देख सकते हो, छतरी लेके जा रहा हूँ। करीब मैं 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, निकलने वाला था। आज मंडे है तो इसके लिए सोचा था कि मैं जल्दी निकलूँगा, बट बारिश इतनी ज़्यादा है कि मैं निकल नहीं पाया। और करीब 9:30 बज गया है। गाड़ी मेरी कॉलोनी में खड़ी किया था क्योंकि पार्किंग नहीं मिली थी। बट टेंशन यही है कि कोई हवा ना निकाल दे। ऑलमोस्ट मैं गाड़ी के पास तो आ गया हूँ, बट मुझे लग रहा है कि गाड़ी मेरी सेफ है। यही देखो, सिंगल गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे कोई जल्दी लगाता नहीं है। बट मेरे आगे के टायर में ऑलरेडी पहले से ही हवा कम थी, उसके लिए ठीक है, अभी चल जाएगी। कहीं पे भी अगर सीएनजी आज भराऊँगा तो डाल दूँगा इसको, बट सेफ़ है। लगता है सिक्योरिटी गार्ड अभी आई नहीं, तो बारिश हो रही है। बारिश देखो चालू है, इसके लिए वो लगता है आई नहीं, लेट आएगी। बाकी मेरी गाड़ी तो साफ़ है, धोने की भी ज़रूरत नहीं, मस्त चकाचक है। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ का टेंशन नहीं रहता, पानी नहीं भरता और गंदगी नहीं है, देख सकते। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलोनी है ना, ये उन लोग भी गलत नहीं है हवा निकालने का। मतलब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कोई भी लगाएगा। अब इसको ऑयल पानी तो चेक नहीं करूँगा, कल किया था, सिर्फ स्टार्ट करूँगा इसको। सो गाइज़, मेरा हो चुका है सब कुछ रेडी। अब करने जा रहा हूँ रैपिडो को ऑन, क्योंकि ओला और उबेर दोनों में से एक भी नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंसेंटिव मिलता है और पैसा भी ठीक ही मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा देता है। और ये कर दिया मैंने ऑन ड्यूटी, लेकिन हो गया देखो 10 बजने वाला है। और इसमें 8 से 8 का टाइम रहता है इंसेंटिव का। 2 घंटा मैं लेट हो गया हूँ बीकेसी। बट इसका पिकअप देखो बहुत ही दूर है, 3.5 किलोमीटर। फिर ये आ रहा है बीकेसी, ले लेता हूँ। ये एकदम करीब में है, दोस्ती लोटस। सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे पिकअप है, देख सकते हो। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये सामने बस फंसा हुआ है। बारिश ऐसी हो रही है ना, तो अभी ये प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। और गाइज, मेरी आज की पहली बुकिंग है ये। और देखते हैं कि आज शाम को 8 बजे तक मैं सारा 15 बुकिंग कर सकता हूँ कि नहीं, या कर पाता हूँ कि नहीं। ये तो पैसा ठीक ही दिखा रहा है वो हिसाब से, सिर्फ ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। 7 किलोमीटर का 200 रुपये ठीक ही है। वैसे अगर इंतज़ार करूँगा 15 मिनट 20 मिनट, तो अगर 20 रुपये बढ़ के भी मिलेगा, लेकिन मेरा 15-20 मिनट नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा है इसको ड्रॉप करके खाली खाली चेंबूर जाऊँगा, वहाँ से फिर दूसरी बुकिंग एक्सेप्ट करके फटाफट निकल जाऊँगा। बट ये है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। जब पानी भर जाता है तो गाड़ी वगैरह स्लो हो जाती है, वो हिसाब से ट्रैफिक पूरा जाम हो जाती है। तो अभी मुझे चलना है अपने पिकअप की तरफ, और दिन देखेंगे। वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहो, देखते हैं कि कितना होता है। कोशिश तो यही करूँगा कि 8 बजे तक मेरा 15 बुकिंग अगर हो जाता है, तो उसमें जो मेरा जो अर्निंग है, वो पूरा इंसेंटिव वगैरह मिला के, मैं जितना भी बताता हूँ वीडियो में, वो इंसेंटिव इंक्लूड रहता है। जो भी मैं इसमें दिखाता हूँ ना स्क्रीन पे, उसमें इंसेंटिव इंक्लूड रहता है। क्योंकि जो इंसेंटिव और जो अर्निंग रहता है, वो ऐप में दोनों इंक्लूड करके दिखाता है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव अलग रहे, उसी पैसे में से गैस निकलता है, गाड़ी का खर्च निकलता है। ऐसा मैं कोई फेक फाक वाली मेरी वीडियो नहीं रहती है। बहुत सारे लोग ने मैसेज किया है कि ऐसा ज़्यादा दिखाते हो, गलत दिखाते हो, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सीएनजी या गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च जो भी है, और पेपर वगैरह का पैसा जो भी है, सब निकाल के होता है। देखो कस्टमर का कॉल आ रहा है। मेरा जो रहता है एकदम जीनियन रहता है, कोई ऐसा गलत मैसेज देना या कोई गलत चीज़ दिखाना मेरा कोई वैसा नहीं रहता है। तो चलता हूँ, सबसे पहले पिकअप करके इसको ड्रॉप करूँगा, देखते हैं कितना मिनट लगता है। गाइस, मेरी पहली बुकिंग हो चुकी है कंप्लीट। मुझे लगा इसमें 35 मिनट 203 रुपया, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, बट मैंने शॉर्टकट में लेके आ गया हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी एक बुकिंग भी आ गई है। इसको 26 रुपया पर किलोमीटर दे रहा है, लेकिन बारिश देखो कंटिन्यू है। ये देखो, एक भी हवा नहीं चल रही, ज़रा से भी हवा नहीं चल रही है। इसको कंप्लीट करके देखते हैं कितना मिनट दिखाएगा पिकअप का। साइन जाना है, और ये देखते हैं कहाँ पे 13 मिनट का पिकअप। ये लोकेशन है किधर, ये समझ में नहीं आ रहा है, बट बहुत दूर है।
सो गाइज मेरी पहली बुकिंग जो थी वो ठीक थी, बहुत सही था। टाइम दिखा रहा था ज़्यादा 45 मिनट, बट मुझे रास्ता यहाँ का सब पता है तो मैंने शॉर्टकट में लेके आ गया इधर से। कुछ रास्ता ऐसा चालू रहता फिर भी इसमें मैप में दिखाता कि ये रास्ता बंद है, बट मुझे वो मालूम है चालू है कि बंद है। सो कस्टमर मैसेज कर रहा है आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, लेकिन उसको दे दिया मैंने मैसेज कि मैं आ रहा हूँ। और इसको आई थिंक अगर मैं पिकअप करूँगा तो शायद है कि बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से साइन जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जा रहा हूँ इसको पिकअप करने के लिए। सो गाइस मेरी ये है चौथी बुकिंग और ये मैंने कंप्लीट करी है। ये देखो केम हॉस्पिटल के अंदर है, ये पूरा हॉस्पिटल ना ब्रिटिश के हाथ का बनाया हुआ है, बट ये साले सॉरी बट ये कस्टमर ने अंदर बोला ड्रॉप करने के लिए, बट यहाँ पे जगह नहीं है। ये देखो हॉस्पिटल के अंदर, मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया हूँ। और सारा ना हॉस्पिटल देखो स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का। और ये सबसे छोटी बुकिंग थी, इस आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास में थी, 117 रुपया पर किलोमीटर। देखो लाल बाग की बुकिंग ले लिया हूँ। ये मेरी 5वीं बुकिंग है और अभी बज रहा है देखो 12:30 बजने में 8 मिनट बाकी भी है। ये बुकिंग एक नंबर भी है, ये 1.2 ये 2 किलोमीटर के आसपास में ड्रॉप है इसका। लेकिन गाइज आज बुकिंग अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी बुकिंग आ रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बस वगैरह बंद है, ट्रेन बहुत जगह बंद है, वो हिसाब से बुकिंग ठीक ठाक आ रही है और बुकिंग कंटिन्यू आ रही है और पैसा भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। छोटी छोटी बुकिंग मैंने जैसे सोचा था कि आज बुकिंग मेरी मेरा टारगेट कंप्लीट ना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 घंटे लेट था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद हो सकता है शाम को 8 बजे तक मेरा जो 15 बुकिंग का टारगेट है वो पूरा हो सकता है, पॉसिबल है। अभी ये मेरी 5वीं बुकिंग हो जाएगी। आई थिंक मैं आगे आ गया हूँ कि सही जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। सो गाइज जो केम की बुकिंग थी वो ड्रॉप करने के बाद बताया था, एक छोटी सी बुकिंग आई थी, उसको ड्रॉप करने में मुझे सिर्फ 4 मिनट लगा। उसमें 117 रुपया पर किलोमीटर, 132 रुपया उसका टोटल बिल था, जिसमें उसने 150 रुपया दिया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, कैब नहीं मिल रही थी। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि जो भी बुकिंग रहेगी, चाहे थोड़ा दूर रहेगी या नज़दीक रहेगी, एक बार एक्सेप्ट करूँगा तो उसको पिकअप करके ज़रूर ड्रॉप करूँगा, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ अपने बारे में ही सोचो, कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं जो भी बुकिंग एक्सेप्ट करूँगा उसको ज़रूर ड्रॉप करूँगा। तो उसके बाद वो ड्रॉप करने के बाद मेरे पास और एक बुकिंग आई, वो भी सिर्फ 4 मिनट की 1.2 किलोमीटर की ड्रॉप थी, तो उसको भी मैंने 4 मिनट में ही ड्रॉप कर दिया। रोड एकदम खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम विभाग वाले हैं उन्होंने बोला है कि 2 दिन हाई अलर्ट पे है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जो भी निकल रहे हैं उनको कैब नहीं मिली, तो फटाफट बुकिंग आ रही है। लेकिन अभी देखो ये 6ठी बुकिंग है मेरी और अभी 1 बजने में 3 मिनट बाकी है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन इतनी छोटी छोटी बुकिंग मिल गई कि 6 हो गई है। अगर ऐसी मिली तो 6 बजे तक भी सारे 15 के 15 बुकिंग कंप्लीट कर दूंगा। ये जो 4 मिनट की बुकिंग है, इसमें 162 रुपया इसका फेयर हुआ, 170 रुपया कस्टमर ने दिया। वही है कि कोई आता नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। 86 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये देख सकते हैं नीचे। अभी देखो एक आई है भाई खल्ला वेस्ट से भाई खल्ला वेस्ट, कमाटीपुरा से मदनपुरा, लेकिन वो बहुत ही जैम रहेगा, भले ही किलोमीटर कम है। कस्टमर बेस्ट थी। अब इसको कर दिया कंप्लीट। ये देखो 1422 रुपये मेरा हो चुका है। मैं 10 बजे निकाला था और 1 बजने वाला है, सिर्फ 3 घंटे में 1422 रुपया। और मेरा देखो एक टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। देखो ऊपर का मेरा ये एक लाइन कंप्लीट हो गई है। 250 रुपये मुझे इंसेंटिव मिल चुका है। अभी 2 और करूँगा तो 200, फिर उसके बाद 3 और करूँगा तो 300 रुपया, फिर उसके बाद 4 करूँगा तो 450 रुपया। और टोटल मुझे 9 बुकिंग और कंप्लीट करना है शाम को 8 बजे तक। समझ लो मेरे पास 7 घंटा है, 7 घंटे में 8 बुकिंग हो जाएगी अगर बुकिंग आई तो। सो गाइज़ मैं एक बार और आप लोग को बोलता हूँ वीडियो में कंटिन्यू रहना। बारिश में ऐसा रहता है, बारिश में पानी भरता है, लेकिन मुझे कैसा मालूम है कि कहाँ कहाँ पानी भरता है और कौन से रास्ते से निकल सकते हैं। वो हिसाब से कोई नया बंदा रहता है, कोई दूसरे एरिया में रहता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है फंसने की। बट मुझे सारा रास्ता यहाँ का मालूम है, सब कुछ मालूम है, वो हिसाब से मैं निकल जाता हूँ। और बारिश में फेयर ना बढ़ के मिलता है, क्योंकि आज तो ट्रेन भी बंद है और बहुत सारे बसेस भी बंद है, तो लोग कैब मोस्टली ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। कल बुकिंग हो सकता है कम रहे,
क्योंकि 2 दिन हाई अलर्ट है। आज कुछ लोग को पता नहीं था, जिसको जो आने के बाद पता चला, जो आके फंस गया उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन कल बहुत सारे लोग छुट्टी कर लेंगे या वर्क फ्रॉम होम जो कंप्यूटर से रहेगा, नहीं तो बाकी छुट्टी ही है। और अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही बुकिंग आई है, उसके बाद नहीं आई है। वापस से मैं जाता हूँ भाई खल्ला ईस्ट में, क्योंकि वो साइड ज़्यादा बुकिंग आ रही है, ये साइड में बुकिंग नहीं है। तो अभी देखते हैं। गाइस मेरे पास एक और बुकिंग आ गई है, ये है 8वीं बुकिंग और ये 8 किलोमीटर की है। पैसा ठीक ठाक दिखा रहा है। ये देखो वोल्टास कंपनी है, इसके अंदर से पिकअप है और इसके अंदर जाना है सी ब्लॉक। अब कौन सा सी ब्लॉक है वो पता नहीं है। आगे जाके राइट ये बोला था, राइट ले तो ले लिया हूँ, वापस से लेफ़्ट। सी ब्लॉक वोल्टास की ये पहली बार मैंने देखा, ये इतनी बड़ी कंपनी है। अभी देखते हैं बराबर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। ये देखो लास्ट होगा, वो साइड में मिल है, बहुत पुरानी मिल है, वो बंद है। वोल्टास के अंदर तो आ गया हूँ मैं, और मैं रॉन्ग साइड में आ गया हूँ इधर से बाहर निकल के। बहुत बड़ी कंपनी है यार। ये देखो ये पूरा पार्किंग है, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके लिए सब पार्किंग है यहाँ पे। सो गाइज़ मेरी ये बुकिंग हो गई है कंप्लीट। इसमें मिला है 226 रुपया। आई थिंक ये भी 50 रुपया पर किलोमीटर। आज बहुत अच्छी बुकिंग मिल रही है। और मेरी सेकंड जो टारगेट है, सेकंड 4 टारगेट होता है इसमें इंसेंटिव का, ये सेकंड वाला भी पूरा हो गया है। कस्टमर ठीक था, 5 स्टार दे दिया इसको। लेकिन 216 रुपया क्यों दिखा रहा है, 226 हुआ था। और ये मेरा 2000 में सिर्फ 35-36 रुपया कम है। और इसको चेक करता हूँ एक बार, दोनों हो गया कि नहीं। ये दो देखो ग्रीन लाइट हो गई है, मीन्स सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने ड्रॉप किया है मुंबई सेंटर स्टेशन पे। यहाँ से मेल गाड़ी जाती है, ये मेल का लाइन है। लोकल भी चलती है लेकिन वो दूसरे साइड पे है, ये पूरा मेल का लाइन है ये। आज यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं तो ये यहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अब तो कोई बुकिंग आएगी नहीं यहाँ से। और यहाँ से बुकिंग मिलती है लेकिन वो शाम के टाइम है। शाम के टाइम में जो मेल गाड़ी है ना, ज़्यादा करके आने वाली रहती है, तो जाती भी है लेकिन आने वाली ज़्यादा रहती है। वो टाइम पे बुकिंग ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। तो अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा निकल के मैं जाता हूँ नागपाड़ा साइड में। शायद आप लोग ने, अगर मुंबई में होंगे तो शायद आपको पता ही होगा, अगर बाहर से होंगे तो भी आपने नागपाड़ा का नाम सुना होगा, मूवी वगैरह में बहुत नाम आया है उसका। तो वो साइड में जाता हूँ, शायद वहाँ से छोटी मोटी बुकिंग मिलते रहेगी। ये मेरी हो गई है 10वीं बुकिंग, आई थिंक 10वीं नहीं, हाँ 10वीं बुकिंग है ये मेरी। और ये देखो 200 रुपया इसमें मिला है। आई थिंक ये भी ज़्यादा नहीं, 20 रुपया पर किलोमीटर है, बहुत ही कम है। बुकिंग आ गई, एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये सबसे मतलब आज के दिन की सबसे सस्ती बुकिंग थी समझ लो। इसमें पैसा आज के बाकी बुकिंग के मुकाबले में बहुत कम मिला। ये दादर ईस्ट में जाना है इसको, लेकिन धरावी से पिकअप है। धरावी कौन जाएगा, क्योंकि रास्ता पीछे का बंद है। और मेरे पास और 5 बुकिंग बची है कंप्लीट करने के लिए। ये धारावी की वापस आ गई। और मेरे पास सीएनजी एक पॉइंट है, बुकिंग तो आ रही है, ठीक ठाक नहीं है, कुछ खास नहीं है। और एक पॉइंट है, सोच रहा हूँ सीएनजी डाल लूँ पहले। और सीएनजी इसलिए डाल रहा हूँ अभी क्योंकि अभी तो चल जाएगी, लेकिन अब जैसे 5-6 बजेगा वो टाइम बहुत ही लंबी लंबी लाइन रहती है। तो मैंने डिसाइड किया, मतलब बाजू में ये सामने ही है, सिग्नल क्रॉस करूँगा उसके बाद ही सीएनजी पंप है, तो सीएनजी यहाँ पे डाल लूँगा तो टेंशन फ्री हो जाऊँगा। रात को अगर लेट भी चलाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई ठीक ठाक बुकिंग आ गई तो ये देखो बुकिंग आ रही है, लेकिन ये अंधेरी की आ रही है, तो अंधेरी तो जाना नहीं है। धरावी के देखो वापस आ गई वही बुकिंग। तो गाइस हो गया अपना सीएनजी का टेंशन तो अभी ख़त्म हो गया पड़ेगा। अब मैं रात तक चला सकता हूँ कितना भी लेट, मुझे सीएनजी का बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। अभी मैंने कर दिया था ऑफ ड्यूटी, अभी वापस से करने जा रहा हूँ ऑन ड्यूटी। और मेरा आधा घंटा यहाँ पे ख़राब हो गया, करीब 4 बजने वाला है। बट कोई बात नहीं, अब अगर सीएनजी नहीं डालता तो कम से कम 1.5 घंटा ख़राब हो जाता, तो इससे बेटर है कि आधा घंटा की ख़राब हो जाए। अब 5 बुकिंग है और इसमें टारगेट में पूरा करने, उसके बाद मैं टेंशन एकदम फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद 6 बजे के बाद ठीक ठाक बुकिंग आएगी। उसके बाद फटाफट वहाँ पे सर्च में बुकिंग आएगी अच्छी खासी। लोअर परेल में, लोअर परेल कुलाबा हो गया, चर्च गेट हो गया, वो साइड में ठीक ठाक बुकिंग आएगी। सो गाइस मैं आ गया हूँ लोअर परेल और अभी बज रहे हैं 6:05। लेकिन 3 बुकिंग रहेगी। मैंने जो सोचा था कि 6 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूँगा,
लेकिन अभी मेरे पास 2 घंटा है, 2 घंटे में 3 बुकिंग तो हो जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि छुट्टी है, आप बहुत सारे यहाँ पे रोड्स वगैरह खाली है। देखो सब हाईवे जो है एकदम देखो खाली है। मैं जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल की तरफ में, वही साइड ज़्यादा बुकिंग आती है। अगर यहाँ छोटी छोटी बुकिंग आ गई तो मेरी 3 बुकिंग और है, बाकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक मेरा देखो हो गया है, साफ नहीं दिख रहा, गाड़ी चल रही है। 3186 रुपये, मतलब 3200 रुपये के आसपास में। ये देखो सब कमर्शियल बिल्डिंग है, ज़्यादा करके इसमें कमर्शियल ही है। और एक इसमें टर्म टावर है। और बुकिंग तो आ रही है लेकिन दूर दूर की बुकिंग आ रही है। ये देखो बोरेवली की बुकिंग है। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है क्योंकि 2 घंटा है और 3 बुकिंग है। कभी कभी 1 घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है, कोई बुकिंग वगैरह मिलती नहीं। फिर भी आ गया हूँ इधर, ये साइड में लोअर परेल में तो अक्सर आ जाती है छोटी छोटी बुकिंग। देखते हैं आज कैसी रहती है, मतलब मिल जाती है कि नहीं छोटी बुकिंग। कभी कभी 15 मिनट 10 मिनट की बुकिंग यहाँ मिल जाती है, 1 घंटे में भी 3 बुकिंग हो जाती है। देखते हैं आज क्या होता है। सो गाइज मैंने ये बुकिंग कंप्लीट करी 378। इसमें मुझे लगा आधा घंटा, समझ लो 35-36 मिनट, 38 मिनट दिखा रहा है इसमें। और इसमें 35 रुपया पर किलोमीटर मिला है, बहुत सही है। और ये मैंने ड्रॉप किया है, कितनी खूबसूरत जगह, ये समंदर है देखो बाजू में। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। अभी यहाँ से मेरे पास एक बुकिंग आई है, दादर वेस्ट में जाना है। सो पिकअप करने के लिए कितना टाइम दिखा रहा है मुझे, 9 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पिकअप का। फिर भी जाता हूँ, देखता हूँ कैसा रहेगा। सो गाइज फाइनली मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है 8:04 पे। और ये 4 मिनट जो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ड्रॉप करने में मुझे कम से कम 40 मिनट लग गया। साउथ बॉम्बे से लेकर आया हूँ चेंबूर, यहाँ पे ड्रॉप किया। पैसा बहुत ही कम दे रहा है। इसके पहले एक बुकिंग आ रही थी, उसमें इतनी ही दूरी का, जिसमें इसमें 305 रुपये दिया है, उसमें 640 रुपये दे रहा था। बट मुझे 2 बुकिंग करना था, इसके लिए वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मेरा टारगेट अगर रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए मैं वो बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली मेरी ये लास्ट बुकिंग है, अब हो गई है फाइनल। अब मुझे यहाँ से जाना है घर। अब कोई बुकिंग लेने वाला नहीं हूँ, यहाँ से खाली खाली निकल जाऊँगा। ये मेरी लास्ट बुकिंग का 305 रुपया है। इसमें 20 किलोमीटर के ऊपर थोड़ा सा था। और ये 14 रुपया 91 पैसा, मतलब 15 रुपये के आसपास में दिया पर किलोमीटर। कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे ट्रिप कंप्लीट करना था और घर की बुकिंग थी। इसको दे देता हूँ 5 स्टार। और देखते हैं मेरा कितना आज अर्निंग हुई है टोटल इंसेंटिव मिला के, 4453 रुपया। और देखते हैं, पूरा टारगेट तो मेरा हो गया है। ये मेरे देखो चारों लाइन ग्रीन हो गई। मेरी जो इंसेंटिव का था 15 ट्रिप का, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ 15 जितना बुकिंग चाहिए था उतना ही किया। और अभी 8 बज रहा है यहाँ पे। और अराउंड 9:30 या 10 बजे के आसपास में मैं सुबह में पहली बुकिंग एक्सेप्ट किया था। और समझ लो 8 बजे तक मेरी 15वीं बुकिंग कंप्लीट हो गई है। तो टोटल समझ लो अगर 9:30 बजे भी निकाला तो मैंने 6.5 घंटे में 15 ट्रिप कर दिया। और 4450 रुपये की अर्निंग हुई है। काफ़ी अच्छी हुई है इसमें अर्निंग। मुश्किल से इसमें 500 से 600 रुपये की CNG गई है। अराउंड इसमें मुझे बच गया है करीब 3800 रुपये के आसपास में। काफ़ी बेस्ट रहा ये अर्निंग। और आज का तो सबसे अच्छा रहा। बाकी दिन तो थोड़ा बहुत कम भी होता था, लेकिन आज का एकदम बेस्ट था। कभी दूसरे दिन 3800 3700, कभी कभी 4000 हो जाता था। बट अगर ये मैं 5000 भी हो जाता, लेकिन मैंने बीच में ना थोड़ा सा रेस्ट लिया करीब 1 घंटे तक, नहीं तो 5000 तो हो जाता। लेकिन शाम के टाइम बुकिंग बहुत ही कम हो गई, बड़ी मुश्किल से हुआ ये टारगेट। मुझे लगा कि शायद टारगेट नहीं होगा। सो वीडियो काफ़ी लंबे भी हो गई है और वीडियो भी आज की इंटरेस्टिंग है। सो इसी के साथ में वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यही वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। गुड बाय।